अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा इंग्लिश एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है हज़रत अस्मा। उसकी हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे है हमारे पास ग्लोसरी। ग्लोसरी में फर्स्ट है जो प्रीलियस, ख़तरनाक, डेंजरस, वेंचर, बेड़ा उठाना, अंडरटेक, फ्यूरियसली, तैश से गुस्से में, एंगरली, रिफ्यूज, पनाह, प्लेस ऑफ सेफ्टी, हिफाजत वाली जगह, इंस्टेंटली, फौरी तौर पर, इमीडिएटली, फ़ौरन, कांस्टेंट, मतवातर यानी बैलेंस और रेगुलर, रोज़ाना मतलब, डिटेक्ट, तलाश करना, टू फाइंड आउट, राइप, पुख्ता, मैचर, रिवील, जाहिर करना, शो। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास स्ट्रेस एंड इनोटेशन। वो तो ओरल कैविटी है, वो पढ़ेंगे, ओरल एक्टिविटी है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस एंड इनोटेशन। स्ट्रेस क्या होता है? रीड्स दी वर्ड्स केयरफुली एंड नोट दी स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड साइलेबल्स इन दैम। मतलब लफ्ज़ों को एहतियातन पढ़ें और नोट करें कि किन लफ्ज़ पर ज़्यादा गौर किया गया है और किन पर नहीं किया गया। उन्होंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है हस्बैंड, बोल्ड किसको किया हुआ है? HUS को थोड़ा सा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, मतलब इन पे ज़्यादा गौर किया है, BAND पर नहीं किया हुआ। अबाउट, बाउट, ठीक है। नेक्स्ट राइव, ऐसे हैं सारे। नेक्स्ट जो है इनोटेशन, दी rise and fall of the voice in speaking is intonation. The words that are in bold show the intonation pattern. जो वर्ड बोल्ड होगा मतलब ब्लैक पॉइंटर से ज़्यादा डार्क लिखा होगा वो होगा हमारे पास इनोटेशन। वो क्या है? उन्होंने एग्जांपल दी हुई है डू यू लाइक इट। उन्होंने साफ जाहिर हो रहा है, हमारे पास ये बोल्ड लेटर में है जो डू साफ जाहिर हो रहा है, इसलिए इसे इनोटेशन कहते हैं। अब जो भी साफ जाहिर हो रहा है ना, जैसे यू लाइक इट, ये सब कुछ ही हमारे पास इनोटेशन है। जो ज़्यादा जाहिर होगा वो इनोटेशन है। और स्ट्रेस, जिसमें स्ट्रेस किसी लफ्ज़ में ज़्यादा की हुई है, किसी में कम की हुई है। जैसे इसमें उन्होंने कहा हुआ है फाइंड द स्ट्रेस वर्ड्स इन दी फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में बताना है कौन कौन से जो हैं वर्ड्स वो हैं स्ट्रेस के मुताबिक हैं। सबसे पहले जो है जर्नी, JOUR जो है थोड़ा सा कैपिटल वर्ड में होगा, उस पर स्ट्रेस ज़्यादा किया हुआ है, NEY में नहीं किया हुआ। जर्नी, रेंडर्ड, जैसे हमारे पास रेंडर्ड आ गया है, रिगार्ड है, यूज़फुल है, रेंडर्ड, यूज़फुल, रिगार्ड, सर्विस। ओके, दैट सर्विस। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसमें बस ये बताना था कि स्ट्रेस वर्ड्स आएंगे, जर्नी, रेंडर्ड, यूज़फुल, रिगार्ड, सर्विस। नेक्स्ट जो है हाउ मैनी साइलेबल्स डू द फॉलोइंग हैव। मतलब कितने साइलेबल से मिलके ये एक वर्ड बना है। जैसे कर ले हम इसका मतलब जोड़ बताने हैं इसके कितने बने। पोल, इट, इक, अली, पोल, इश। पोल का इसमें कोई नहीं साइलेबल बन रहा। पोल, इसमें भी पो ल, ऐसे LL बन रहा है। नेक्स्ट जो है उसके बाद है पोल लन, मतलब जोड़ जोड़ करके बनाना है, कितने जोड़ से एक वर्ड बन रहा है। नेक्स्ट जो है गिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोनाउंसिएशन टू की गिवन इन योर डिक्शनरी। मतलब जो लफ्ज़ इन्होंने दिए हुए, फॉलोइंग वर्ड्स जो इन्होंने दिए हुए, उनको प्रोनाउंसिएशन उसकी सही करें। इमिग्रांट, प्रीलियस, इन्फ्यूरिएटेड, नॉलेज, स्टीडफास्ट। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रीड पैराग्राफ 3 ऑफ द यूनिट एंड आइडेंटिटी। नीड, हमने जो रीड पैराग्राफ 3 है, पैराग्राफ नंबर 3 वो पढ़ना है, उसका यूनिट और आइडेंटिटी बतानी है, उसमें क्या मेन टॉपिक था और क्या स्पोर्टिंग डिटेल्स थी, उसके बारे में, स्पोर्ट उसको क्या क्या कर रहा था और उसका मेन टॉपिक क्या था, किस पे वो बहस कर रहा था। नेक्स्ट रीड पैराग्राफ 4 ऑफ द यूनिट एंड आइडेंटिटी, टॉपिक्स एंड स्पोर्टिंग डिटेल। उन्होंने ये भी कहा है तीसरे और चौथे पैराग्राफ की आइडेंटिटी बताने हैं, टॉपिक सेंटेंस और स्पोर्टिंग सेंटेंस।
नेक्स्ट जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो आप लोगों को जो गाइड रिकमेंड की होगी पायलट A1, ये जो भी होगी उसके मुताबिक आपने करने हैं। कैटाफोरिक रेफरेंस एंड एनाफोरिक रेफरेंस, ये क्या होते हैं? कैटाफोरिक रेफरेंस एंड एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ लेटर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड अ कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटा यानी कि बाद में आने वाला, एना यानी कि पहले आने वाला, मतलब ये पहले आने वाला रेफरेंस है। मतलब कैटाफोरिक जो है वो बाद में आने वाला रेफरेंस है। एन एक्सप्रेशन देखें लिखा हुआ उन्होंने लेटर एक्सप्रेशन, बाद, वो लफ्ज़ जो बयान करता है बाद में, इन द डिस्कस को बयान बाद में करता है डिस्कोर्स को। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दी हुई है हमारे पास इसकी, द रसूल एंड हिज कंपेनियन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी बाद में है, पहले रसूल है, बाद में आने वाले को जाहिर कर रहा है, कैटाफोरिक रेफरेंस, इसलिए जो बोल्ड किया हुआ है ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। नेक्स्ट जो है एनाफोरिक रेफरेंस, ये क्या है? ये वो है जो आगाज़ में आता है, पहले आता है। जैसे इन्होंने हज़रत अस्मा लिखा हुआ है, वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम, शी, फिर शी पहले है तो इसलिए एनाफोरिक रेफरेंस है। सो उन्होंने नेक्स्ट बाद में आने वाला कैटाफोरिक है, पहले आने वाला एनाफोरिक रेफरेंस है। नेक्स्ट जो है हमारे पास उन्होंने इसमें बताना है एनाफोरिक रेफरेंस कौन सा है और कैटाफोरिक रेफरेंस कौन सा है। अबू जहल जो है वो एनाफोरिक है और हज़रत अबू बकर जो है ये बाद में आ रहा है इसलिए कैटाफोरिक है। हर ग्रैंडफादर एनाफोरिक है क्योंकि पहले आ रहा है, अबू का हाफा बाद में आ रहा है इसलिए कैटाफोरिक है। असलम एनाफोरिक है एंड ही जो है वो कैटाफोरिक है। शी जो है वो एनाफोरिक है, नीलम जो है कैटाफोरिक है। अनीस जो है एनाफोरिक है, ही जो है कैटाफोरिक है, शी जो है एनाफोरिक है, ज़ेबा जो है कैटाफोरिक है, सिटी जो है एनाफोरिक है, लाहौर जो है कैटाफोरिक है। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबलरी। वोकैबलरी में चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स उनके करेक्ट मीनिंग बताने, सिनोनिम्स नहीं बताने, मीनिंग बताने हैं। इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन, मतलब मुश्किल सूरत हाल है ये। सेंसिटिव, डिफ़िकल्ट वो अलग होगा लेकिन सेंसिटिव थोड़ी सी अलग ही सूरत हाल है। अबू जहल बिगिन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, मतलब नरमी से, आहिस्ता भी नहीं, नरमी से भी नहीं, ज़ोर से भी नहीं, आहिस्ता भी नहीं, ठीक है। फोर्सफुली, ज़्यादा तेज़, ठीक है, फोर्सफुली फुल ताकत लगा के। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। अबू जहल इन्फ्यूरिएटेड मतलब किसी को तंग करना, एनोइंग करना, ठीक है, किसी को, इसलिए एनोइंगली। स्टेड फास्ट, फर्म एंड रेजोल्यूट। नेक्स्ट जो है हमने इनके फ्रेजेस के वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं, उनके हमने उसके मुताबिक उनके जुमले बनाने हैं। सबसे फर्स्ट पे जो है मैड विद एंगर, गुस्से से झुंझलाया हुआ, मतलब गुस्से से पागल हो गया, ठीक है, वो है नासिर वाज मैड विद एंगर, ही अटैक्ड मी वॉयलेंटली। नासिर गुस्से से झुंझलाया हुआ था, उसने मुझसे आराम से अटैक किया, मतलब बहुत चालाकी से उसने मुझ पे अटैक किया। नेक्स्ट जो है फिट ऑफ फ्यूरी, तैश में आ जाना, तैश का दर्द, दौरा। हामिद इन अ फिट ऑफ फ्यूरी बर्न द क्रॉप्स ऑफ हिज एनिमाए, उसने अपने दुश्मनों की, हामिद जो है उसने अपने दुश्मनों की फसलों पर आग लगा ली थी। इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, तैश में। रिवील द सीक्रेट, राज का जाहिर ना होना। हज़रत अस्मा डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। रेजोल्यूट, पुख्ता अज़म या इरादा या यकीन रखना। आई हैव अ रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। एलिविएट, किसी को तसल्ली देना, किसी की शिद्दत को कम करना, शिद्दत कंसल। जैसे हज़रत अस्मा कंसल्ट हर ग्रैंड फादर, हज़रत अस्मा ने कंसल्ट किया था अपने ग्रैंड फादर को एंड हिज कंसर्न वाज एलिविएटेड। माइग्रेशन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना फॉर हिज कंपेनियन, अपने साथ, फ्रॉम हिज कंपेनियन, अपने दोस्त को साथ लेकर, कंपेनियन। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज आ कंपेनियन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिफ्यूज, पनाह का जो प्लेस ऑफ सेफ्टी हमने पीछे पढ़ा था वो है बहादुर शाह जफ़र टुक रिफ्यूज इन द टॉम्ब ऑफ हुमायूं, बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली।
गेव अवे दे देना, बांट दी। ही गेव अवे ऑल द मनी अमंग द पुअर एंड द नीडेड। डिटरमाइंड पुरअज़म, पुख्ता इरादा कर देना। आई हैव डिटरमाइंड टू बिकेम अ डॉक्टर, मैं पुख्ता इरादा कर लिया है डॉक्टर बनने का। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें मुजर्रद। इसमें मुजर्रद किसे कहते हैं? इसमें मुजर्रद इज़ द नेम ऑफ द क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। इसमें मुजर्रद जो है वो बताता है खुसूसियत, हालत और सरगर्मी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड, किससे बनता है इसमें मुजर्रद? अस्माए खुसूसियात से, सिफ्त से, अफ़आल से, एंड कॉमन नाउन्स जो इसमें नकरा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी फेस्ड एवरी कैलेमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वेलर, उसने हर आफत का मुकाबला बड़े सब्र और बहादुरी के साथ किया। मतलब इसमें मुजर्रद में उन्होंने एक्शन भी बताया हुआ है, क्वालिटी भी बताई हुई है, स्टेट भी बताई हुई है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म ऑब्जेक्टिव एंड वर्ब्स एंड कॉमन नाउन, इसमें नकरा से भी बना है, ये वर्ब से भी बना है, ये एडजेक्टिव से भी बना है। नेक्स्ट जो है अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं उनको अंडरलाइन करना है। ये आपको मैंने ये बता दिया, इसके मुताबिक आप उसमें ढूंढना। फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव एंड वर्ब, यूज दिस नाउन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। सबसे फर्स्ट पे जो है वो है करेजियस। आई फेस्ड, वही जुर्रत जो हमने पीछे इसकी एग्जांपल की है। आई फेस्ड एवरी कैलेमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वेलर। नेक्स्ट जो है एम्प्टी, एम्प्टीनेस, द एम्प्टीनेस ऑफ द हाउस स्केयर्ड माई सिस्टर, खाली होना एम्प्टीनेस का मतलब होता है। डिफ़िकल्टी, मुश्किल, जो डिफ़िकल्ट है वो मुश्किल है। उसका जो जुमला बनेगा, ही इज़ स्पीकिंग स्लोली विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट जो है जनरसिटी, सखावत। इस्लाम लेज ग्रेट स्ट्रेस ऑन जनरसिटी। रेजोल्यूशन, इरादा, अज़म, पुख्ता यकीन। आई मेड अ रेजोल्यूशन टू विज़िट माई रिलेशंस मोर आफ्टर। नेक्स्ट सफरिंग, मुसीबत। ही कुड नॉट फेस द सफरिंग्स ऑफ लाइफ एंड डाइड सून, वो ज़िंदगी की मुसीबतों का मुकाबला ना कर सका और जल्द मर गया। नेक्स्ट जो है पुट आर्टिकल्स व्हेन रिक्वायर्ड, जहाँ जहाँ आर्टिकल्स आ रहे हैं उधर रिक्वायर, और आप रिक्वायर्ड करें वहाँ। जैसे आर्टिकल्स आप लोगों को पता है ए एंड द, ये होते हैं, बस आर्टिकल इसमें पुट करना है। देखिए सबसे फर्स्ट पे जो है ट्रीज़ आर ग्रोन ऑन इधर साइड्स ऑफ कैनाल, कैनाल से पहले द लगा दें। नेक्स्ट जो है हर करेज एंड पेशेंस आर एक्सेम्पलरी, जो इसमें दोनों में नहीं आएगा, इन दोनों जुमलों में काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स, इन दोनों जुमलों में कोई भी आर्टिकल नहीं रिक्वायर्ड होगा। उन्होंने ये कहा है जहाँ जहाँ लगते हैं उनकी निशानदेही करें। नेक्स्ट जो है हायर यू गो कूलर इज़ इट, द कूलर इस पे लगाना है। ही इज़ द टॉलेस्ट, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, Alize is the most intelligent girl in the school. Where are the books which I bought a week ago? वीक उन्होंने आ पहले ही लगाया हुआ है, इसलिए उसे बस अंडरलाइन कर दें। नेक्स्ट प्रेपोजिशन बताई हुई है। प्रेपोजिशन का कहाँ कहाँ टाइम लगता है और कहाँ कहाँ ये लगती है, उनकी पोजीशंस क्या होती हैं। इन कहाँ लगता है, एट कहाँ लगता है, ऑन कहाँ लगता है, ये पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। जैसे मंथ में आता है, ईयर में आता है, सीजन्स में आता है, पार्ट ऑफ द डे में आता है, ड्यूरेशन में आता है, पार्ट ऑफ द डे में आता है, एट टाइम ऑफ द डे में आता है, सेलिब्रेशंस, फिक्स्ड फ्रेजेस, डेज ऑफ द वीक, डेट, स्पेशल हॉलीडेज, आ स्पेशल पार्ट ऑफ द डे। नेक्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशन गिवन बिलो, दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट जो है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशन गिवन बिलो, जैसे उन्होंने ऊपर उनकी पोजीशन बताई थी उसके मुताबिक सूटेबल करके हमने यहाँ बतानी है। दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड मक्का टू मदीना डैश फ्रोम मक्का टू मदीना। फ्रोम का मतलब होता है की तरफ। अबू जहल डैश आ फिट ऑफ फ्यूरी इन आ फिट ऑफ फ्यूरी, ही बिगन नॉकिंग एट द डोर, एट द डोर होता है। एट दिस शी एंड इंस्टेंटली रेन एंड टू आ कॉर्नर ऑफ द होम,
शी हैज़ रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, शी गेव अवे all the money to the poor and the needy, her life will always be a beacon of light for all of us. नेक्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशन ऑफ टाइम के मुताबिक हमने इसको फिलिंग करनी है इसकी। अली इज़ अराइविंग इन जर्नी जनवरी 26 at 2 o'clock in the afternoon. Saqib is leaving on Friday at noon. Asher worked for his law firm in 1995. I met Shaheen at 9 o'clock. The doctor will see Alize in the evening. Sobia has her birthday. Sobia has her birthday in September 11. We will have vacation in summer. नेक्स्ट जो है पंचुएट ऑफ द फॉलोइंग, यूज कैपिटल लेटर, कॉमास एंड फुल स्टॉप। इसमें बताना है द रसूल जैसे बड़ा है लिखना है, एंड इस क्लोज कंपेनियन हज़रत का बड़ा लिखना है, अबू बकर का बड़ा लिखना है, सिद्दीक इन्होंने बड़ा लिखना है। माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 2000। ऐसे हमने दरमियान में कॉमास लगाने हैं, फुल स्टॉप्स लगाने हैं, जहाँ लाइंस हमारी ख़त्म हो रही हैं या वहाँ हमने फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ कॉमास लगेगा वहाँ कॉमा लगा दीजिएगा, और जहाँ जिसका आपको वर्ड लगे बड़ा छोटा है उसका बड़ा कर दीजिएगा। ये आप लोगों को पता है पंचुएट क्या होता है, इसलिए उम्मीद है आप लोगों को हमारा 4th वाला चैप्टर नंबर 4 हज़रत अस्मा आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।